हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड क्लासेस में। मैं प्रिंस उपाध्याय आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। और हम फिजिक्स के लगभग 3 to 4 क्लास ले चुके हैं। और हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें 16 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। उसका रिव्यू न्यूमेरिकल हम आज फिर से करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 था 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्ज। 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्ज, और क्या कर रहे हैं वो एक दूसरे को 12 न्यूटन बल से रिपेल कर रहे हैं, 12 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, यदि ये यदि इन आवेशों को -4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया जाता है। देखो समझो क्या क्वेश्चन बोला उसने कहा 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 एक Q2, इस पर है 2 माइक्रोकूलम, इस पर है 6 माइक्रोकूलम। एक पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरे पर है 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और वो एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 12 न्यूटन, यानी फोर्स जो लगा हुआ है वो लगा है 12 न्यूटन का। ठीक है, अब क्या किया, अगर इन दोनों को क्या किया उन्होंने, इन दोनों को -4 चार्ज और दे दे, 4 माइक्रोकूलम चार्ज और दे दे, तो वो कितने फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोबारा सुनो, मैं समझाऊंगा, हिंदी में सुनो। दो आवेश हैं, एक पर +2 माइक्रोकूलम, दूसरे पर +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, यदि इन दोनों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए, यानी दोनों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए, तो कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे? उसके लिए हमें आर नहीं है, यानी हमारे पास में आर नहीं दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या वैल्यू दी है तुम्हें पता होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। F की वैल्यू दे रखी है 12 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 इसकी होती है 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 और Q2 2 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, 2 × 6। अच्छी बताओ, माइक्रोकूलम को जब कूलम में चेंज करते हो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना इस चीज को? तो इसमें हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -12 कूलम अपॉन में r² तुम्हें निकालना है। ये r² उधर पहुंचेगा, 12 उसके नीचे आ जाएगा, या फिर 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया। इधर r² = ये 12 और ये -12 है और ये +9 है, तो क्या होगा? ये बच्चे जाएगा 9 × 10 की पावर कितनी बचेगी भाई? -3। तो तुम्हें r² की वैल्यू मिल गई 9 × 10 की पावर -3। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा क्या है? उसने ये कहा अगर हम इन दोनों चार्ज को -4 माइक्रोकूलम का चार्ज और दें, देखो भाई, अगर हम पहले वाले यानी Q1 को -Q1 जो Q1 है उसको हम -4 माइक्रोकूलम का चार्ज देंगे, तो पहले 2 तो था वो, और -4 और दे दिया, कितना बचा? -2 माइक्रोकूलम। अब इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने क्या करेंगे हम? तो 2 × 10 की पावर -6 कूलम, यानी Q1। सेम Q2 निकालेंगे, Q2 में 6 माइक्रोकूलम तो था पहले से ही, और -4 और दे दिया, तो कितना बचा? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को चेंज करने के लिए 2 × 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। आगे वैल्यू है कैसे निकल गई? जब हमने चार्ज दिए, पहले तो इतना था, उस पे चार्ज इतना और दे दिया, तो बचा इतना। ये होता है, अगर 6 था हमने -4 दिया, प्लस का 6 था -4 दे दिया, इतना बचा 2। ठीक है, अब Q1 Q2 की वैल्यू दोनों निकल के आ गई। r² की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की पावर -3, तो निकालना क्या है तुम्हें? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 2 × 10 की पावर -6, और r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है 9 × 10 की पावर -3, तो 9 × 10 की पावर -3। देखो r² की वैल्यू है, हमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा इस बार, हम क्या करेंगे? 9 से 9 कट गया, 3 और 9 12, और 12 से 12 कट गए। कैसे कटा? ये 9 पावर है, ये 3 आगे उसमें ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -12 हो जाएगी, सॉरी प्लस के 12 हो जाएगी, और ये 6 और ये 6 -12 हो जाएगी, प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना? F = बनेगा 4 न्यूटन। ठीक है, समझ आया ये? एक बार क्वेश्चन समझो क्या था। क्वेश्चन में ये था कि दो चार्ज से, एक 2 माइक्रोकूलम एक 6 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे को कितने 12 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे थे। अब क्या किया हमने? -4 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों को दे दिया। अब वो कितने
फोर्स से रिपेल करेंगे, ये पूछा उसने, ठीक है, अट्रैक्शन करेंगे जो भी होगा। तो इसमें क्या किया, अच्छा यहाँ से देखो ये माइनस प्लस का तो अट्रैक्शन करेंगे, रिपेल नहीं करने के, यहाँ पे वहां पे दोनों क्या थे प्लस के, तो ये क्या कर रहे थे पर रिपेल कर रहे थे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला दो ठीक एक जैसे धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, मतलब उन्होंने क्या कहा, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो चार्ज की गोलियां हैं, उन पर दो चार्ज हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, विभिन्न परिमाणों के हैं, है ना, सजातीय मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे। हम क्या मानेंगे, माना दोनों पर जो चार्ज है क्या है, एक पर Q1 है और एक पर है Q2, दोनों पर चार्ज मान लिया हमने, एक दूसरे से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। हमने क्या माना, जो दोनों थे एक दूसरे से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर रखे थे, और कौन से, Q1 और Q2। आगे बोला उसने, तो वे 0.108, क्या बोला उसने, जब ये ऐसे रखे हैं तो वे 1.08 न्यूटन के, लिखा ना, सॉरी 0.108 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श करके पुनः इतनी दूर रख दिया जाता है ना, हमने क्या किया, अब इनको आपस में मिलाया और दोबारा से इतनी दूर रख दिया, तो क्या कर रहे हैं, अब दोबारा क्या होगा, वो 0.144 न्यूटन के फोर्स से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब देखो समझो क्वेश्चन को, पढ़ा मैंने क्वेश्चन, उसको समझ लो क्या था। उसने कहा दो पॉइंट चार्ज है, उसने क्या कहा, दो पॉइंट चार्ज है जो है तो इक्वल है, तो सॉरी है तो मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड तो उनका अलग अलग है, परिमाण तो अलग अलग है, मगर वो एक जैसे हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे। अब क्या किया हमने, एक दूसरे को कितनी दूरी पर रखा, 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर रख लिया। जब 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर दोनों को रखा हुआ है तो क्या होगा, उनके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 0.108 न्यूटन का। जब पहली कंडीशन थी तो इतना फोर्स लगा, दोबारा क्या किया, दोबारा हम आसपास में ले आए। अब देखो मैंने कल ही बताया था आपको, पहले भी बताया था कि जब चार्ज को आसपास में लेकर आते हैं तो चार्ज इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इक्वल इक्वल बढ़ जाता है। तो जब ये दोनों चार्ज हैं ये क्या हो जाएंगे, इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगे, है ना। इक्वल इक्वल बढ़ने के बाद में जो फोर्स लगेगा 0.144 न्यूटन का फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। उसके लिए देखो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास Q की वैल्यू नहीं है, तो हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो होगा फॉर्मूला। F की वैल्यू कितनी है, 0.108 = 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 Q2 की वैल्यू सेम ही है, Q1 Q2 ही है, Q1 Q2/r²। r कितना है तुम्हारा 0.5, तो इसको उसके आगे जाएगा 0.5 × 0.5 दो बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये रख लिया हमने। अब देखो ये दोनों की मल्टीप्लाई इधर होगी नीचे आएगी, यानी Q1 जो Q2 हम निकालेंगे 0.108 इनटू में 0.5 इनटू में 0.5, यानी ये वाला उधर को जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, 9 × 10⁹ ठीक है। 3 0 यहां से एक और एक कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 1 5, 10⁵ को नीचे आ गया। आ गया, इससे काटेंगे कितना आएगा, Q1 Q2 = 12 इनटू में 2 2 25, या अब इसको एक काम कर सकते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है 10⁹ 10⁵, इसको लिख सकते हैं 10 इनटू में 10⁵, ये 8 बचेगी, या फिर इनको 9 रहने दो, ये कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, 9 4 हो जाएगी 13, या फिर एक 0 करो 12 करो, सॉरी से 12 पहले एक 0 और लगा दिया, और इससे काटेंगे तो रहेगा 4 बार, इससे काटेंगे तो रहेगा 3 बार। तो जो तुम्हारी Q1 Q2 है वो आई 3 × 10⁻², यानी ये ऊपर पहुंच के -12 हो जाएगी। इतना समझ में आया। कैलकुलेशन की और कुछ नहीं किया हमने, कैलकुलेशन करने के बाद में जो Q1 Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻² आ गई। अब उसने क्या कहा था, अब इसने ये कहा जब दोनों को आपस में मिलाएंगे, जब मैंने क्या बताया आपको, जब दोनों को पास में मिलाते हैं तो चार्ज इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वल इक्वल कैसे हो जाएगा कि पहले पे Q1 था, दूसरे पे Q2 था, दोनों को जोड़ कर उसको हाफ कर दो। अब दोनों पे क्या होगा, अब ये होगा दोनों पे, यानी दोनों पे चार्ज होगा ये
अब डिस्टेंस बिल्कुल उतनी ही रखनी है, मगर फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स जाएगा 0.144 न्यूटन का इज इक्वल टू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। इस बार Q1 Q2 कितनी है Q1 + Q2/2 का स्क्वायर, Q1 + Q2/2 स्क्वायर ने करके अलग अलग लिख लिया। ठीक, नीचे r का स्क्वायर, r तो से अभी से ही 0.5 × 0.5। अभी क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो ये 0.144 है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में तो उधर 0.5 × 0.5, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, उधर क्या बचा? इधर बचेगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। क्या जाएगा? पॉइंट हटा के 3 0 4 और 5, ये भी 10⁵ आ गया सीधा सीधा, 4 इधर हो जाएगा, यानी Q1 + Q2 का जो होल स्क्वायर आएगा 4 × में 144 × में 25 अपॉन में 9 × में 100 × में 10 की पावर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी तुम्हारे 10 की पावर 9 और 3 12। अब काटो इसको, देखो 25 और 100 25 चौका 100 होता है ना, तो 100 कट गया। अब 9 से कटेंगे कितना आएगा 9 16, 16 निकले 144, तो आ जाएगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा उधर 16, और इधर ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -12 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट चल जाएगा, अंडर रूट के बाद में जो Q1 + Q2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 4 × 10 की पावर -6। एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास में, और एक वैल्यू हमारे पास में कहां गई? ये वाली 1 और 2, यानी Q1 + Q2 की वैल्यू आ गई, Q1 × Q2 की वैल्यू आ गई। हमें दो वैल्यू निकल गई, हमें क्या निकालनी है? इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है। अलग अलग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? या तो ऐसे Q1 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर ले, या Q2 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर ले, या फिर एक फार्मूला लगा ले हम। कौन सा फार्मूला? Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ये फार्मूला याद है ना? याद है? 10th क्लास में पढ़ा था आपने मैथ में, क्या होगा? तो हमें Q1 - Q2 निकालना है। क्या निकालना है हमें? Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी? 4 × 10 की पावर -6, तो इसको जाएगा 16 × 10 की पावर -12 माइनस 4 × में 3, 4 3 की पावर 12, तो 12 × 10 की पावर -12, 16 में से 12 गए 4 बचेंगे। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 10 की पावर -12। इधर स्क्वायर उधर अंडर रूट चला जाएगा, जब इधर स्क्वायर का अंदर अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट के बाहर कैसे निकल के आएगा? 2 अंडर रूट के बाहर निकल के आ जाएगा इनटू ये कितना आएगा 10 की पावर -6 बन गया इक्वेशन नंबर 3। देखो थोड़ा बोर्ड का पेज आएगा इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है ना। यहां पे स्क्वायर था उधर जाकर नोट बन गया। 4 को 2 निकाल के बाहर निकाल देंगे, 2 बना के 2 का स्क्वायर, इसको 10 की पावर -6 का स्क्वायर लेके बाहर निकाल देंगे। निकाल गया। निकालने के बाद में हमें एक वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो Q1 + Q2 इज इक्वल टू आएगा 4 × 10 की पावर -6। इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड थी। दोनों को ऐड करेंगे तो Q2 से Q2 कट गया, बचेगा 2Q1 बराबर 6 × 10 की पावर -6, या Q1 बराबर 3 × 10 की पावर -6, या फिर Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलम। Q1 तो 3 माइक्रोकूलम आ गया। अब दोनों का सम है और एक है Q, तो दूसरा क्या हो जाएगा? Q2 = 1 माइक्रोकूलम। ऐसे कर लेना, या फिर उसकी वैल्यू पुट क्या कर ले, उसकी वैल्यू यहां पुट कर देना तो भी आ जाएगा। ऐसा समझ में? जो क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए इसको दोबारा देख लो एक बार। क्या देखेंगे इसको? इसने कहा था 2 पॉइंट चार्ज है, 2 अपोज इक्वल, यानी जो उनकी सजातीय है, मतलब जो उनका चार्ज है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा, मगर उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। कौन कौन से परिमाण अलग अलग है? प्लस से माइनस का। दोनों एक दूसरे से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। जब वो एक दूसरे 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं तो वो 0.108 न्यूटन के फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को 0.108 न्यूटन का फोर्स पर आरोपित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अब क्या करा उसने ये लाइन दे दी कि जब दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी एक साथ मिलाते हैं, मिला के फिर दोबारा उतने डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो फोर्स चेंज हो जाता है। चेंज कितना होता है? 0.144 न्यूटन का। ठीक है। अब देखो हमने मान लिया कि आवेश जो थे वो Q1 और Q2 था, तो F = 1/4πε Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला होता है। F की वैल्यू दे रखी है 0.108,
इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 तुम्हें निकालना है, r की वैल्यू 0.5 और 0.5 दो बार लिखी क्योंकि इसका होता है। ठीक है, यहां से हमने सॉल्व किया, हमें क्या निकल के आया Q1 Q2 3 × 10⁻⁻12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद गया। अब दूसरी बात क्या कहा था उसने ये कहा था जब दोनों चार्ज को आपस में मिला देंगे, मिलाने पे क्या होगा, मिलाने पे चार्ज इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी चार्ज दोनों पर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे F = 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁻9 Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, R कितना है 0.5 × 0.5। यहां से क्या मिलेगा हमें, इसको उधर लेके जाएंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये सेम वैल्यू दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहां से निकालेंगे Q1 + Q2, जो Q1 + Q2 की वैल्यू निकल के आई वो 4 × 10⁻⁻6 निकल के आ गई। यहां से हम Q1 × Q2 की वैल्यू मिल गई, यहां से Q1 + Q2 की वैल्यू मिल गई। हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम Q1 की वैल्यू उठा के यहां से यहां पर रख दें, ये Q2 की वैल्यू उठा के यहां से यहां पर रख दें, तो हमें एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर क्या करें, हम ये फॉर्मूला लगा दें Q1 - Q2 का होल स्क्वायर = Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। इससे हमें Q1 - Q2 की वैल्यू निकल के आ गई 2 × 10⁻⁻6। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, तो 2Q1 = 6 × 10⁻⁻6 आ गया। अब इसे 10⁻⁻6 है, इसको माइक्रोकूलम लिख सकते हैं, तो Q2 बराबर है, Q1 आ गया 3 माइक्रोकूलम और 3 इसी से हम निकालें Q1 तो आएगा 1 माइक्रोकूलम। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, है ना, तुम अपना आप ही करना है। इसने बोला दो एक जैसी गोलियां ए और बी पर 40 और 10, एक पर है प्लस का 40 माइक्रोकूलम, एक पर है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। समझा रहा हूं देखो बच्चों, दो गोले हैं, ये दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, एक पर है -40 माइक्रोकूलम, सॉरी एक पर है प्लस के 40 माइक्रोकूलम, एक पर है -10 माइक्रोकूलम का चार्ज, और एक दूसरे से 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, यानी 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं तो उन पर लगने वाले फोर्स निकालने हैं। कर लो अपना, F निकालना है। F कैसे निकलेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। छोड़ रहा हूं मैं इसको, ठीक है, नहीं भी आगे भी है। इसने ये बोल दिया दोबारा, चलो आगे भी करना पड़ेगा। आगे क्या बोला उसने ये कहा जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और फिर इतनी दूरी पर रख देते हैं, पहले वाले चैप्टर की तरह उसकी तरह करना, छोड़ दो उसको, कोशिश करके देखना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है मैं बताऊंगा आपको, समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या था। तो ए और बी पार्टिकल हैं, एक पर प्लस के 40 माइक्रोकूलम, एक पर माइनस के 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू पता होती है, कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 40 माइक्रोकूलम, 40 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों यहां पर रखेंगे, r की वैल्यू 2 मीटर। F निकाल जाएगा यहां से। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्या बोला उसने, F निकालने के लिए। दूसरा क्या कहा उसने कि जब इन दोनों को परस्पर साथ में मिला रहे हैं, साथ में मिलाने पे क्या होगा, चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस के 40 माइनस के 10 कितना हो गया, प्लस के 30। अब 30 को इक्वल क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस पर 15 हो जाएगा, इस पर 15 हो जाएगा, बस। इस बार क्या हो जाएगा, चार्ज 15 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस वही है, फोर्स निकालना है, ठीक है। कोशिश करना अपने आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो कुछ इस तरह से। इसमें दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक ए बी और सी। इस पर 0.01 मीटर ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस है 0.010 मीटर, 0.010, ठीक है भाई। उसने कहा है दोनों एक दूसरे को AB यानी F
ए बी आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। आपको निकालना है एफ ए सी निकालना है, सॉरी एफ बी सी निकालना है और एफ बी निकालना है। चलो बच्चों निकालते हैं उसको। ठीक है, देखो इसने क्या कहा, ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसमें ए बी सी 3 पार्टिकल है, तीनों पर इक्वल चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इक्वल चार्ज रखा हुआ है। इसके बीच का डिस्टेंस 0.015 है, इसकी डिस्टेंस 0.010 है, 0.010। ठीक है, अब ये ए के थ्रू बी पर जो लगने वाला फोर्स है वो है 2 × 10⁻⁶ कूलम। सॉरी, ए पर जो लगने वाला फोर्स है, ए के द्वारा बी पर जो लगने वाला फोर्स है वो 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। कूलम नहीं है, क्या है, न्यूटन है। तो बी के थ्रू यानी सी के थ्रू बी पे लगने वाला फोर्स निकालना है तो हमें, और फिर दोनों फोर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, बी के थ्रू पहले तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके चार्ज निकालने पड़ेंगे, यानी एफ ए बी बराबर किसके होगा, 1/4πε0 q1 q2/r²। फोर्स दे रखा है, तो कितना दे रखा है फोर्स, 2 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। q1 q2 कितने हैं, दोनों इक्वल है, तो q² हो जाएगा। r की वैल्यू 0.015 × 0.015, 3 0 यहां से 3 0 यहां से 10⁶ आ गई। 15 इधर हो जाएगा, तो 15 × 2 × 10⁻⁶, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 9 × 10⁹ × 10⁻⁶ q², ये आ गया। अब जो कट रहा है कुछ 3 से काट दो, ये 5 और ये जाएगा तुम्हारा कैंसिल हो गया, 3 बचे 15, 3 के 9, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 3 बचे, 3 से 3 कट जाएगा दोबारा से। 5 बचे 25 नहीं 50, यानी 50 हो गए, इनटू 10⁻⁶, माइनस 6 और 6 12, और 9 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 की पावर आएगी तुम्हारे 15 और -21, माइनस के 21 q², या फिर 5 × 10 की पावर माइनस के 10 q²। तो q² की वैल्यू आ गई 5 × 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, अब q² की वैल्यू तो निकल गई, तुम्हें निकालना क्या है, FBC। तो FBC के लिए क्या होगा, FBC के लिए 1/4πε0 q², BC की डिस्टेंस का स्क्वायर, BC की डिस्टेंस कितनी है, 0.010। तो FBC 9 × 10⁹, ये तो कांस्टेंट ही है। q² की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 5 × 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन में BC का स्क्वायर, यानी ये है 0.01 × 0.01, ये 2 4 0 पर आ गई। अभी 9 और 4 कितना हो गई, 13 से 3 बची, तो आएगा FBC 9 × 5 यानी 45 × 10 की पावर कितनी आएगी भाई, 4 13 3 आ गई, -3। ऐसे लिख सकते हैं FBC 4.5 × 10 की पावर -2 न्यूटन। देखो बच्चों, ये दे रखी कितनी वैल्यू, ये वाली निकल जाएगी, ये पूछा ना उसने। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें BC निकालना था, C के थ्रू B पर लगने वाला फोर्स निकल के आ गया। अब टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, देखो भाई, इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को, इसके इधर को, इसके इधर को, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, FB FBC FAC। अच्छा, हमने BC पहले क्यों लिया, क्योंकि F की वैल्यू ज्यादा ही है, यानी BC वाले की वैल्यू ज्यादा ही है, तो ज्यादा में तो छोटे वाले कम होगा ना, तो क्या हो जाएगी 4.5 × 10 की पावर -6। सॉरी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक सेकंड, क्या वैल्यू थी बच्चों, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये q² निकाल रहा हमने, 10 निकालते हैं, ये 20 पावर, ठीक है, 10 लिख देगा, यहाँ पे क्या होगी 20। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा इससे भी दोबारा से। ये होगा FBC 9 45 × 10 की पावर 9 और 16, कितने बचे 10 की पावर -7। इसको लिख सकते हैं FBC 4.5 × 10 की पावर -6 न्यूटन। अब ठीक है,
तो 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन माइनस और 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन, और दोनों को माइनस करेंगे तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा बी पर। ठीक है बच्चों, देखो हम थोड़ी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बोलते हैं उसको माइनर मिस्टेक हो जाती है, इसी तरह से यहाँ बोल रही थी। ठीक है, अब ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको आप खुद ट्राई करके देखना, और अगर तुमसे नहीं होता तो अब बोल देना इंस्टाग्राम को, सॉरी इंस्टाग्राम क्या, टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि वो वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, उस वाले क्वेश्चन को हम दोबारा से आपको रिपीट करा देंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको बोल देना, है ना, या फिर कोई अदर क्वेश्चन है उसको भेज देना, हम करा देंगे आपको। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, इसने कहा है दो बिंदु आवेश प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, यानी एक पे 9 इलेक्ट्रॉन दूसरे पे प्लस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। यानी ये जो दो पार्टिकल्स दिए हैं, इस पर प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और ये एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इनके बीच में किसी चार्ज को कहां पर रखें कि वो संतुलन में बने रहे। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये क्वेश्चन आते भी है, क्वेश्चन आते भी हैं। कैसे आते हैं? उसने कहा कि दो पॉइंट चार्ज है, एक 9e और एक e, इनके बीच में एक हमें एक चार्ज रखना है, एक क्यू कूलम्ब का एक चार्ज रखना है, उसको कहां पे रखें कि वो क्या रहे, वो संतुलन में रहे, मतलब उस पर कोई अदर फोर्स वर्क ना करे। ऐसा कैसे कब होगा? हमने मान लिया कि 9e से x मीटर दूर पर रख रहे हैं, जब इसे x मीटर दूरी पर रखेंगे तो हमने मान लिया 9e है प्लस के 9e और ये e है, यहां से यहां तक मान लीजिए x पर बिंदु पॉइंट P है जिस पर हमने कोई चार्ज रख लिया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? 16 - x बच गई, टोटल तो 16 थी, है ना। यहां तक कि हमने x ले तो 16 - x हो जाएगी ना। अब ये पॉइंट P पर फोर्स कब होगा 0? कब इसके थ्रू इस पर लगने वाला फोर्स, इसके थ्रू इस पर लगने वाला फोर्स 0 बराबर होना चाहिए। मतलब a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, c a पॉइंट के थ्रू c पर लगने वाला फोर्स b के थ्रू c पर लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी ये संतुलन अवस्था में होंगे। मान लीजिए जैसे ये है, अब मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी, जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा, ये संतुलन में होंगे, है ना। तभी तो इनका नेट फोर्स 0 होगा, इस नेट फोर्स 0 बताना है, तो क्या हो जाएगा F AC F BC होना चाहिए। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे तो कट जाएगा। अब Q1 Q2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे प्लस के 9e इनटू में इस पर Q रखा हुआ है अपॉन में R कितना है x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितनी है Q इनटू में e अपॉन में 16 - x का स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, इसे e कैंसिल, बचा कितना जाएगा 9 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 16 - x का स्क्वायर। सारे अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये 3 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 - x। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 38 148 माइनस के 3x इज इक्वल टू x, या 48 इज इक्वल टू ये उधर पहुंच जाएगा प्लस के 4x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि x से 12 मीटर डिस्टेंस पर 12 सेंटीमीटर मीटर, एक सेकंड, हाँ सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो समझ गए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।